नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और धामी ने गुरुवार को इस सीट से नामांकन दाखिल किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो इस प्रण को दोहरा रहे हैं कि वो खटीमा के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। और इस सीट से आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एसएस कलेर ने अपना नामांकन भी दाखिल किया। और खटीमा से पर्चा दाखिल करने से पहले धामी ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने अपनी मां विश्वना देवी और पत्नी गीता धामी के हाथ का बना खास पहाड़ी नाश्ता भी किया। और इसके बाद धामी पर्चा दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के बाद धामी ने ट्वीट कर कहा कि देवभूमि की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आज खटीमा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और क्षेत्र की जनता जिस तरह से पूर्व में मुझे अपना स्नेह और समर्थन दिया है वैसे ही भविष्य में भी मेरा हौसला बढ़ाएगी और ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग में घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। और गृह मंत्री के जिला मुख्यालय भ्रमण को लेकर सुरक्षा बलों की भी टीमें तैनात थी और साथ ही गुलाबरा मैदान में हेलीपैड भी तैयार था। और वहीं शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से गुलाबरा मैदान में पहुंचेंगे और यहां से अलकानंदा मंदाकिनी नदी संगम स्थित रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और इसके बाद गृह मंत्री रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में प्रतीकात्मक घर घर जनसंपर्क भी करेंगे। और पहले चरण में पूर्व सैनिकों, दूसरे चरण में महिला समूह और तीसरे चरण में अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और गृह मंत्री के भ्रमण को लेकर रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन रहेगा और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन जमा करेंगे। और इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट लालकुआं से नामांकन दाखिल करेंगे। और वहीं गुरुवार को बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी आज टिहरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरेंगे। और कैबिनेट मंत्री और विधायक श्रीनगर धन सिंह रावत आज पौड़ी में नामांकन कराएंगे। और विधानसभा चुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी क्षेत्र से नामांकन पत्र जमा किया। और वहीं विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गुरुवार को 55 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। और चक्राता सीट पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह, आपके दर्शन ढोभाल और निर्दलीय दौलत कुंवर और वहीं कुलदीप सिंह चौहान और राजेंद्र दत्त ने नामांकन दर्ज किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा होगा कि हरक सिंह रावत चुनावी मैदान में नहीं होंगे। और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस उन्हें किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है और परिस्थितियां अनुकूल होने पर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भी भेज सकती है। और चर्चा है कि इस सिलसिले में हरक की कांग्रेस हाईकमान से बातचीत भी हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत का कांग्रेस की ओर से जारी तीसरी सूची में भी नाम नहीं था और इससे साफ हो गया कि वो विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं होंगे। हालांकि उनकी बहू अनुकृति गुरसाई लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ेंगी। और वहीं टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी और बीजेपी में रहने के दौरान भी मैंने केंद्रीय नेताओं को इस बारे में अवगत करा दिया था और कांग्रेस में वापसी करने के बाद भी मैंने यही कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वहीं बीजेपी ने देहरादून जिले की डोईवाला सीट के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी और ब्रिजभूषण गोरेला को यहां से मैदान में उतारा गया है और यह सीट
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की रही है और पहले माना जा रहा था कि डिप्टी रावत भारद्वाज को यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। और वहीं डोईवाला सीट पर नजर डाली जाए तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही ये बीजेपी का गढ़ रही है और 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत विजय रहे और हालांकि 2002 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर 1536 वोटों का था, मगर 2007 के चुनाव में यह अंतर 14,127 वोट का हो गया और 2012 के चुनाव में त्रिवेंद्र को पार्टी ने रायपुर सीट पर चुनाव लड़ा, जबकि उनके बदले बीजेपी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को डोईवाला सीट पर उतारा और निशंक ने चुनाव जीतकर बीजेपी की झोली में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। और साल 2014 में निशंक के लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई डोईवाला सीट पर पार्टी ने फिर त्रिवेंद्र को मौका दिया, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार हीरा सिंह बिष्ट से चुनाव हार गए और साल 2017 में हुए चुनाव में त्रिवेंद्र ने ये सीट वापस पार्टी के खाते में ला दी थी। और वहीं बीजेपी ने विधानसभा की कोटद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी और वर्तमान में यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी को मैदान में उतारने का जोखिम यूं ही नहीं लिया। इसके पीछे पार्टी की मंशा भावनात्मक कार्ड खेलने की है और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी इस सीट से हार गए थे और इसी वजह से तब बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी और पार्टी मानकर चल रही है कि खंडूरी को हारने का और हराने का मलाल कोटद्वार क्षेत्र की जनता को आज भी है और ऐसे में इस बार वह खंडूरी की बेटी रितु को विजय बनाकर अपनी भूल सुधार सकती है। और वहीं माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ये विशेष प्रमुखता से उठाकर भावनात्मक कार्ड खेल सकती है। और वहीं यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पार्टी ने जब 20 जनवरी को 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी तो उसमें भी विधायक खंडूरी का टिकट काटकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु बिष्ट को दे दिया गया था और इससे महिला मोर्चा में असंतोष के सुर भी उभरे और ये बात भी उभरी कि पार्टी ने जब प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की तो उससे एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही सरिता आर्य को नैनीताल से टिकट भी दिया गया और इसके उलट अपने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया। और इस सब को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने मंथन किया और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के परिवार से अन्य किसी को टिकट न दिए जाने के मद्देनजर रितु खंडूरी के लिए बची हुई 11 सीटों में से किसी एक पर टिकट देने का निश्चय किया है। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित करना शेष है और स्थानीय दावेदारों के विरोध के बाद बीजेपी ने डोईवाला से ब्रिजभूषण गोरेला को उम्मीदवार बनाया और संभावना है कि आज शुक्रवार को इस सीट पर प्रत्याशी के रूप में गैरोला का नाम घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं डोईवाला से डिप्टी रावत को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना के चलते स्थानीय टिकट के दावेदार विरोध भी कर रहे थे और दबाव में आकर पार्टी गैरोला को टिकट दे रही है। और डोईवाला सीट पर पहली बार कांग्रेस और बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मैदान से हटने के बाद से चर्चाओं में आई डोईवाला विधानसभा सीट पर भारी प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना के बाद स्थानीय भाजपा विरोधी में उतर आए थे और उन्होंने भारी प्रत्याशी थोपे जाने पर इसका कड़ा विरोध करने का फैसला किया था और टिकट के स्थानीय दावेदारों के बागी तेवरों से पार्टी भी दुविधा में थी और टिकट का ऐलान नहीं कर पा रही थी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,439 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई और दूसरी ओर गुरुवार को 3,999 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली थी। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सामने आए 2,439 नए मामलों में अल्मोड़ा में 195, बागेश्वर में 52, चमोली में 196, चंपावत में 33, देहरादून में 621, हरिद्वार में 305, नैनीताल में 250, पौड़ी में 209, पिथौरागढ़ में 23, रुद्रप्रयाग में 87, टिहरी में 63, उधम सिंह नगर में 311 और वहीं उत्तरकाशी में 94 नए मामले शामिल हैं। और प्रदेश में अब
31,221 एक्टिव कोरोना केस है, जिनमें सर्वाधिक 14,123 केस देहरादून जिले के और श्रीनगर में पिछले 2 दिनों में बेस अस्पताल में जांच करवाने वाली 7 महीने की बच्ची सहित 32 लोग कोरोना संक्रमित हुए और इनमें मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर भी शामिल हैं। और वहीं उत्तराखंड में शुक्रवार की सुबह शुरुआत में और मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ हुई। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार सहित अधिकतर सभी मैदानी इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा और फिर धूप खिलाई। और वहीं पहाड़ी इलाकों में भी फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है और प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार और शनिवार को पारा गिरने और कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया। और वहीं मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रात को पाला गिरेगा और वहीं कोहरा छाए रहने से मौसम में ठंड में इजाफा होगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल भी छाए रहेंगे और इससे ठंड में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में पाला भी गिर सकता है। और रुद्रप्रयाग में मौसम में सुधार हुआ और दिन भर धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। और उधर केदारनाथ, टुंगानाथ, चोपटा में अभी भी कई फीट बर्फ मौजूद है। केदारनाथ सही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम ठीक रहा, भले ही यहाँ कई फीट बर्फ मौजूद है।